वन एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द कैपेसिटर्स। यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या कि कैपेसिटर के किसी भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे आप उस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो। ठीक है, ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच प्लेट्स। बहुत सारे प्लेट्स दिए हुए होंगे, ठीक है, और कुछ पॉइंट का पोटेंशियल पता होगा और बाकी जो पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल आप निकालोगे, है ना, और उसके हेल्प से हम लोग चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बड़े आराम से सुनो। आप अगर बेसिक से नहीं सीखोगे ना कैपेसिटर्स को तो बहुत टफ होता है टॉपिक, ठीक है। और एक्चुअली क्या है, ये कॉम्बिनेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी और सिंपल जो कैपेसिटर हम लोग पढ़ते हैं उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है Q इक्वल टू सी वी। Q इक्वल टू सी वी आप समझो सही से, तभी आपको ये आसान लगेगा, है ना। Q इक्वल टू सी वी आप अगर नहीं समझ रहे हो ना कि Q है क्या, मैं आपको बार बार इसलिए हर लेक्चर में रिपीट कर रहा हूँ। Q है क्या, दैट इज द चार्ज ऑन द इनर प्लेट, ठीक है। C क्या है, कैपेसिटी, उतना तो पता है हमें, C में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q को समझो, V को समझो। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना। और बेसिकली क्या, जो हायर प्लेट है, इट मीन्स का जो प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ अटैच है और नेगेटिव के साथ जो अटैच है उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द V। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तभी आप लिखते हो क्या, Q इक्वल टू सी वी, है ना। उसी चीज़ को हम लोग यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, जिसको आसानी से समझ में आ रहा है समझ लो, है ना, जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है वो भी समझो, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना टॉपिक को छोड़ दो आप, ठीक है। कैपेसिटर को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ लेना, ठीक है। बट मैं कोई टॉपिक यहाँ पे स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको, चलो ठीक है, अभी मान लो समझ में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लोगे, उसके बाद इस टॉपिक को दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यही बोलूँगा, मैं टॉपिक पूरा कवर कर लूँगा कैपेसिटर्स को। समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद इस टॉपिक को देख लेना, ठीक है। चलो हम लोग लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। जो मैंने बता रखा था पिछले क्वेश्चंस में, जो हम लोग उस लेक्चर में कर रहे थे, है ना, कि सुनो, अगर ये कैपेसिटर है, मान लो कि ये वाला, ठीक है, इसका एक प्लेट किससे अटैच है, X से, सेकंड प्लेट किससे अटैच है, 10 वोल्टेज से, ठीक है। और मैंने क्या मान लिया कि नहीं, X इज ग्रेटर देन 10, X इज ग्रेटर देन 10, इट मीन्स क्या, ये X क्या है, हायर पोटेंशियल, 10 क्या है, लोअर पोटेंशियल, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, X माइनस 10, ठीक है। तो हमेशा जो लिखते हैं ना चार्ज, चार्ज क्या होता है, C इंटू वी, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो चार्ज कितना होगा इस प्लेट पे, वो होगा Q1, Q1 हमने मान लिया, है ना, लेट Q1 चार्ज है इस प्लेट पे। Q1 का वैल्यू कितना होगा, C इंटू एक्स माइनस 10, और C का वैल्यू गिवन है कितना, 2 एक्चुअली में हो जाएगा ये माइक्रो कूलम, है ना, क्योंकि वो माइक्रो फैराड में दिया, ठीक है। अब सुनो, इतना ही चार्ज Q1 चार्ज, है ना, किस पे होगा, तो पॉजिटिव प्लेट पे, क्योंकि हमने ऐसा एजम्पशन माना है कि X इज ग्रेटर देन 10, है ना। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव प्लेट। देखो X इसके साथ भी अटैच है, इट मीन्स क्या, ये प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिव। X इस प्लेट के साथ अटैच है, इट मीन्स क्या, ये प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। सिमिलर वे में Q2 का वैल्यू लेंगे हम लोग। अच्छा, इसको लिया हमने प्लस, इसको लिया माइनस, इसको लिया प्लस, इसको लिया माइनस, क्यों लिया, क्योंकि ये जो हायर पोटेंशियल के साथ अटैच होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट होगा, जो लोअर के साथ होगा वो क्या होगा, नेगेटिव प्लेट होगा, है ना। और एजम्पशन हमने मान लिया है कि X क्या है, 10 से भी ग्रेटर है, 4 से भी ग्रेटर है और 0 से भी ग्रेटर है, इट मीन्स क्या, X हमेशा क्या होगा, हायर पोटेंशियल। वो प्लेट जो X के साथ अटैच है वो कैसा होगा, पॉजिटिव प्लेट होगा, जो बाकी सबके साथ है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना, Q1, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ इसको, शायद समझ में आया होगा, मे बी। देखो Q1 का वैल्यू कितना होगा, Q1 इक्वल टू C इंटू वी, C कितना है आपका, C इक्वल टू 2, है ना, माइक्रोफैराड लिख लेंगे माइक्रो कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, हायर माइनस लोअर, इट मीन्स क्या, X माइनस 10, ठीक है, दैट इज द माइक्रो कूलम, ठीक है। Q2 का वैल्यू कितना होगा, C इंटू वी, V कितना लिखोगे आप,
इसका पोटेंशियल कितना x, इधर का कितना 4, इट मीन्स क्या x माइनस 4 माइक्रोकूलम। x इज पॉजिटिव पोटेंशियल, 4 क्या हो गया सेकंड प्लेट का अटैच है कितना 4, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया x माइनस 4, ठीक है। Q3 कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या x माइनस क्या 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0, प्लेट के इस तरफ कितना x, सेकंड प्लेट किससे अटैच है 0 के साथ, तो क्या लिखोगे आप x माइनस 0, दैट इज योर माइक्रोकूलम, ठीक है। और ये क्या था Q1 Q2 Q3, सेकंड प्लेट पे क्या होगा जो नेगेटिव या जो दूसरे लोअर पोटेंशियल के साथ अटैच है उस पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा इक्वल अमाउंट पे। इस पे Q1 इस पे कितना माइनस Q1, इस पे Q2 इस पे कितना माइनस Q2, Q3 माइनस Q3। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने x को माना x इज हायर पोटेंशियल दैन 10 वोल्ट 4 वोल्ट 0 वोल्ट, ठीक है। तो जो प्लेट हायर पोटेंशियल अटैच होगा उस पर क्या होगा चार्ज होगा पॉजिटिव, जो प्लेट जो उससे कम पोटेंशियल के साथ होगा उस पर क्या होगा चार्ज आपका नेगेटिव। चार्ज का वैल्यू क्या होगा तो CV, ठीक है। C क्या गिवन है 2 माइक्रोफराड, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कितना है x, लोअर कितना 10, इस प्लेट के लिए हायर कितना x, लोअर कितना 4, इस प्लेट के लिए हायर कितना x, लोअर कितना 0, है ना। इस टाइप से Q1 Q2 Q3 हमने लिख लिया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास Q1 Q2 Q3 है। अब नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, नेक्स्ट इज द चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। कि अगर आपके पास 3 प्लेट्स हैं, ठीक है, शायद आपने ये देख लिया है ना, ये मान लो कि ये 3 प्लेट्स हैं, 3 कैपेसिटर्स हैं। तो जैसा मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में यूज़ किया था, स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर्स बता रहा था चार्ज कंजर्वेशन यूज़ किया था, उसमें क्या किया था हमने कि जो सम ऑफ चार्जेस इन पॉजिटिव प्लेट इस, है ना, उस पर हमने क्या यूज़ किया था चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है सम ऑफ चार्ज, ठीक है, वो क्या होता है प्लेट पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। देखो तो जब ये वोल्टेज नहीं रहा होगा, थोड़ा सा डीपली समझना होगा आपको, है ना। कैपेसिटर्स थोड़ा सा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर एंड इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसमें, ठीक है। रजिस्टर बहुत आसान होता है, उसमें कुछ नहीं होता, वो हमेशा प्रेजेंट का देखता है। आप दोगे खाना खा लिया, नहीं दोगे नहीं खाएगा। इट मीन्स कि आप वोल्टेज दोगे करंट मिलेगा, वोल्टेज नहीं दे रहे हो करंट नहीं मिलेगा। उसके बारे में कुछ भी अलग से नहीं सोचना है, ठीक है। वो एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है, ठीक है। बट कैपेसिटर्स बहुत ही डिफरेंट बिहेव करता है, ठीक है। कभी देखोगे क्या कि आपने वोल्टेज अटैच कर रखा है फिर भी करंट कितना होगा उसका 0, क्योंकि वो फुल्ली चार्ज हो गया। फुल्ली चार्ज होगा इट मीन्स कि आप चार्ज फ्लो होगा नहीं, चार्ज फ्लो होगा नहीं तो करंट फ्लो होगा नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप डिफरेंट पढ़ोगे कैपेसिटर्स में, इंडक्टर में, है ना, बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है। अभी मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है, कि जब मैं आपको पढ़ाऊँगा DC और AC, है ना, उस टाइम देखोगे क्या कि कैपेसिटर्स DC के लिए अलग बिहेव कर रहा है, AC के लिए अलग बिहेव कर रहा है, ठीक है। बहुत सारा डिफरेंट नेचर है कैपेसिटर्स का और इंडक्टर का, ठीक है। ये सब आया क्यों, फ्रीक्वेंसी एक टर्म है उस पर डिपेंड करता है आपका कैपेसिटर, ठीक है। तो थोड़ा नेचर इसका चेंज होता है। रजिस्टर इज़ अ वेरी सिंपल इंसान है, वो जो आप दोगे वैसा बिहेव करता है, ठीक है। कुछ भी अलग से नहीं सीखना है। करंट इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, बस इतना ही, उसकी कहानी खत्म, ठीक है। बट कैपेसिटर्स और इंडक्टर बहुत ही डेप्थ में पढ़ना होता है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और सीखो आप इसे। इन 3 कैपेसिटर्स दिख रहे होंगे, इस तीनों कैपेसिटर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं चार्ज कंजर्वेशन। जब इनिशियली कोई वोल्टेज सोर्स नहीं रहा होगा इन कैपेसिटर्स के लिए, है ना, तो इस पर चार्ज कितना रहा होगा 0, ठीक है। तो बाद में भी चार्ज कितना रहेगा 0। इट मीन्स जो आपका होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मस्ट बी 0, है ना। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मस्ट बी 0। कैसे लिखा हमने, बाय यूजिंग द चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। एक कहावत है ना कि लाइफ में इंसान खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है ना। तो उसी टाइप का समझ लो कि जब ये पैदा नहीं हुआ था तो कोई भी चार्ज इस पर नहीं था, ठीक है। तो जब ये लास्ट टाइम रहेगा उस टाइम में भी क्या होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इट मीन्स क्या, तो सम ऑफ चार्ज पहले भी कितना था 0, बाद में भी कितना होगा 0। इसको आप यूज़ करोगे। इसी से आया क्या किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हो ना Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहाँ पर मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, सम ऑफ करंट एट एनी नोड इक्वल टू 0। इसी स्टेटमेंट को हम लोग डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, कहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। यहाँ पे समझ लो आप क्या, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं
चार्ज कंजर्वेशन। एक स्टेटमेंट और आएगा आपको जब पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, याद रखना है मेरे इस लाइन को, है ना। केसीएल गिव्स द चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। तो चार्ज कंजर्वेशन बोलो या किरचॉफ्स करंट लॉ बोलो, दोनों सेम ही होता है, ठीक है, अलग अलग नाम दे दिए गए उसका। तो चार्ज कंजर्वेशन वो है क्या, केसीएल ही है, और केसीएल क्या है, चार्ज कंजर्वेशन ही बताता है, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। अभी आप समझ लो कि Q1 + Q2 + Q3 इक्वल टू 0, है ना। जब इनिशियली ये प्लेट थे, इस पर कोई चार्ज नहीं था, उस टाइम पे सम ऑफ चार्ज कितना था, 0, है ना। तो फाइनली जो चार्ज होगा उनका भी सम कितना होना चाहिए, 0। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे फॉर दिस 3 प्लेट्स, है ना। तो आप लिखो इसको, by using the charge conservation, है ना, by using the charge conservation, Q1 + Q2 + Q3 इक्वल टू 0, है ना। Q1 क्या है, 2 × x - 10, Q2 क्या है, 2 × x - प्लस ये क्या है, 2 × x - 0 इक्वल टू क्या, 0। Q1 + Q2 + Q3 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 कॉमन लेके आप हटा सकते हो, है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ से x कैसे निकालेंगे, है ना। 2 कॉमन ले लो, सब चला गया, तो ये बचा क्या आपका, x - 10 + x - 4 + 2x इक्वल टू 0, है ना। x 2x, ये क्या हो गया आपका 4x, है ना। 4x और -10 - 4 दैट इज -14 इक्वल टू 0, ठीक है। x का वैल्यू जितना भी आ रहा होगा, 14/4 दैट इज 7/2 मींस क्या, 3.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2 कॉमन ले लिया, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती की हमने, है ना। 2 कॉमन ले लो सब में, तो 2 खत्म हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या आपको, यहाँ से x - 10, यहाँ से x - 4, यहाँ से क्या x, ठीक है। जल्दी से यहाँ 2 लिख दिया। क्या लिखोगे आप, x इट मीन्स क्या, 3x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, -10 - 4, तो -14 हो गया, है ना। x का वैल्यू कितना आया, कितना ये वैल्यू आया, 14/3, ठीक है, 14/3। और ये है क्या, वोल्टेज है, इट मीन्स क्या, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना आया, 14/3, 14/3, है ना, 14/3। और 14/3 है क्या, ठीक है। 14/3 कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो जो एजम्पशन था अपना वो सही नहीं हुआ, ठीक है। सही नहीं हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जो वोल्टेज निकालना था हमने निकाल लिया 14/3। जो एजम्पशन आप एक्चुअली क्या होता है, एजम्पशन मानने से क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्सिटी घट जाता है ना। कभी आप मान लो कि नहीं इससे बड़ा है इससे छोटा है, तो फिर क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं, और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसमें सब कुछ यूज आ जाएगा आपका, है ना। उसमें निकालना होगा क्या आपको, कैपेसिटर्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल, किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर समझते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। और इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना होगा, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है इसमें फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना होगा कि बताओ, एक एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन पहले ऐसा है कि आपके पास 5 प्लेट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 प्लेट्स हैं, सबका कैपेसिटेंस इक्वल है, C इट मीन्स क्या, 5 प्लेट से कितने कैपेसिटर्स बन सकते हैं, तो 4 कैपेसिटर्स बन सकते हैं, है ना। सभी कैपेसिटेंस क्या थी, इक्वल थी। अच्छा, और कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिया हुआ कि ये फर्स्ट प्लेट और फोर्थ प्लेट वो अटैच्ड है, ठीक है। ये जो सेकेंड प्लेट है और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कितना, V, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, जिसमें लिखते रहता हूँ, है ना। फर्स्ट निकालना है आपको, फाइंड द C इक्विवेलेंट इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट A है, सेकंड पॉइंट क्या है, B, ठीक है। फाइंड द C इक्विवेलेंट इन बिटवीन A एंड B। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है उसी पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द C इक्विवेलेंट। सेकंड में पूछ रहा हूँ कि फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी है V वोल्ट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रहा हूँ आपको, फाइंड द
चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गया। फाइंड द चार्ज थ्रू द बैटरी, अगर आपको चार्ज पता है, पोटेंशियल पता है, तो निकाल सकते हो ना वर्क डन कितना होता है, Q इंटू वी, है ना। तो V तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, चार्ज ही पता है आपको, तो वर्क डन निकाल सकते हो। वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो निकाल लोगे, है ना। कैसे, जब आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाए तो कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन। जब पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन। तो उतना मैं क्वेश्चन को लंबा नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं बता रहा हूँ, है ना, आप आइडिया समझ लेना। थर्ड चीज़ क्या है जो नया सीखने वाले हो, है ना, थर्ड चीज़ क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है, ईच प्लेट करने का मतलब ये हुआ कि प्लेट तो दो साइडेड होगा ना, एक प्लेट ये है ना, इसका अंदर क्या होगा, बाहर क्या होगा, ये प्लेट है, इसके अंदर क्या होगा, बाहर क्या होगा, इसके अंदर क्या, इसके बाहर क्या, इसके अंदर क्या, बाहर का, है ना। इट मीन्स क्या, एक प्लेट पे दोनों साइड होते हैं, अंदर बाहर दोनों। ठीक है, तो ये निकालना आपको, फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो जेई एडवांस में मिलेंगे। ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जनरली नीट का तो छोड़ ही दो आप, जनरली नहीं पूछेगा, है ना, बट कुछ भी हो सकता है। आप सीखो सबके लिए, है ना, कहीं भी आप यूज कर सकते हो इसको। तो ठीक है, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, है ना, कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। सेकंड निकालते हैं हम लोग कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इस बैटरी के अक्रॉस। थर्ड चीज़ निकालेंगे क्या, ईच प्लेट पे चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन पे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना इज द वेरी वेरी इजी टास्क, है ना, ये ऑलरेडी हम लोग ऐसे बहुत बार कर रखे हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, ए और बी पॉइंट्स में हटा दे रहा हूँ, है ना, आप समझ लो कि दो पॉइंट्स रहा होगा, कुछ भी पॉइंट रैंडम हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी बात करूँगा पोटेंशियल के टर्म में बोलूँगा, है ना, तो मैं बस पॉइंट्स को लिख रहा हूँ पोटेंशियल के टर्म में। देखो, आपका ये गिवन है कि ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी, तो ये वी क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट द पोटेंशियल। ठीक है, हाँ, अब मैं इसको पोटेंशियल में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे, मैं इस पॉइंट का अगर वोल्टेज मान लूँ कितना, 0, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, 0। हाँ, अब बोल सकते हो कि नहीं इसका पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट, इसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट, अब बोल सकते हो आप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे V लिखता तो यहाँ क्या लिखते हैं आप, 2V, यहाँ पे मैं लिखता 2V तो यहाँ पे कितना होता है, 3V। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, नॉट द पोटेंशियल। ठीक है, तो बैटरी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। अब सुनो, तो इसका पोटेंशियल कितना, 0। ठीक है, पोटेंशियल में बोल रहा हूँ यहाँ पे 0 वोल्ट। अच्छा, V तो मतलब समझना, 0 इज मीन्स 0 मतलब 0 वोल्ट। ठीक है, यूनिट समझ में आ गया। ये 0, ये भी कितना 0, और ये भी कितना 0। ठीक है, ये कितना V। ठीक है, इतना क्लियर है। 0 0 है क्या, अभी 0 इज द पोटेंशियल, नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल कितना, V। अब सुनो, दो पॉइंट्स का अभी भी मुझे नहीं पता, है ना, यहाँ का नहीं पता, यहाँ का नहीं पता, तो मैं मान ले रहा हूँ क्या, यहाँ जो पोटेंशियल है वो कितना है, x है, तो यहाँ का भी कितना हो गया, x, ये x, तो यहाँ का भी x। ठीक है, x इज द पोटेंशियल, x इज द पोटेंशियल। देखो, तो सारे प्लेट्स का पोटेंशियल मुझे समझ में आ गया। इसका पोटेंशियल कितना, x, कनेक्टेड है इसलिए कितना हो गया इसका, x, इसका पोटेंशियल कितना, v, कनेक्टेड है ना, इससे है क्या कनेक्शन इसका, नहीं है, तो ठीक है। इसका कितना, 0, यहाँ भी कितना 0, यहाँ पे कितना 0। अब आपसे क्या पूछ रहा था, ये स्टेप नंबर फर्स्ट। ओके, अब सेकंड थिंग क्या है कि अगर मुझे निकालना है क्या है, बैटरी के बीच का C इक्विवेलेंट, है ना, C इक्विवेलेंट निकालना है। यू हैव टू फाइंड द C इक्विवेलेंट, है ना, जस्ट ड्रॉ द सर्किट। ये क्या था, ये पॉइंट है मान लो V, सेकंड पॉइंट क्या हो गया, 0। ठीक है, जो पोटेंशियल था उसी को हमने पॉइंट मान लिया, ये V पोटेंशियल, ये वाला, ये क्या हो गया 0, है ना, और ये थर्ड पॉइंट क्या हो गया, x। ठीक है, ये V, ये 0 और x, तीन ही पॉइंट्स है अपने पास। ठीक है, V 0 है। ठीक है, ये प्लेट देखो किसके बीच में, x और V के बीच में, रख दिया यहाँ पे x और V के बीच में। ये प्लेट देखो किसके बीच में, 0 और V के बीच में, 0 और V के बीच में। ठीक है, थर्ड प्लेट देखो किसके बीच में, थर्ड प्लेट 0 और x के बीच में।
फोर्थ प्लेट कहाँ है? तो 0 और x के बीच में। ठीक है, ये पोटेंशियल है आपका 0, ये भी, और यहाँ का कितना है x। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। देखो तीनों पॉइंट्स हैं पोटेंशियल पे है ना। ये पॉइंट कौन सा v, ये कौन सा x, ये कौन सा 0। इट मीन्स कि यहाँ का पोटेंशियल कितना 0, यहाँ पे कितना x, यहाँ पे कितना v है ना। और सबका कैपेसिटेंस कितना c c c c। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ, उतना मैं नहीं सॉल्व कर रहा है ना। देखो इसके किसके बीच में चाहिए हमें? v और 0 के बीच में। ठीक है, ये दोनों दिख रहा होगा पैरेलल है ना। तो पैरेलल इट मीन्स क्या? c और c पैरेलल में कितना हो जाता है यहाँ पे 2c। ठीक है, देखो यहाँ पे v और यहाँ पे 0। ठीक है, ये दोनों कितना हो गया 2c। ठीक है, और ये किस 2c के साथ यहाँ पे देखो गिवन होगा ये आपका c, दिस इज द 2c, दिस इज द c, ये c हो गया, ये दोनों सीरीज पैरेलल में क्या हो गया ये 2c है ना, यहाँ पे रख दिया। अब ये देखो इसके साथ पैरेलल में क्या हो गया c। ठीक है, 2c एंड c आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। इसका क्या होगा इक्विवेलेंट 2c इंटू सी बाई 3c, सी सी कैंसिल, इट मीन्स क्या 2 बाई 3c। ठीक है, तो जो v और 0 के बीच का है वो कितना हो गया? ठीक है, दैट इज योर 2 बाई 3c। ठीक है, ये जो v और 0 के बीच में कितना हो गया 2 बाई 3c। ठीक है, अब ये c और 2 बाई 3c वो आपस में क्या है पैरेलल में। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा सिंपल एडिशन। तो जो c इक्विवेलेंट मिलेगा आपको, c इक्विवेलेंट है ना, c इक्विवेलेंट क्या मिलेगा c प्लस 2 बाई 3c दैट विल बिकम 5c बाई 3। ठीक है, so the c equivalent in between 0 and v is 5c by 3। ठीक है, ऑब्वियस है 5c by 3 है ना। तो हमें c इक्विवेलेंट चाहिए था, वो मिल चुका। एक क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो c इक्विवेलेंट कितना मिला हमें 5c by 3। अब सुनो, तो ये जो बैटरी है ना, बैटरी है कितना कुछ ऐसा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया v, यहाँ का वोल्टेज कितना 0। ठीक है, अब इसके बीच का जो इक्विवेलेंट है कैपेसिटेंस वो कितना है 5c बाई 3, मीन्स कुछ ऐसा, दो प्लेट है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 5c बाई 3। ठीक है, 5c by 3 is the equivalent capacitance in between the battery। तो कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है ना, तो चार्ज निकाल सकते हैं ना। चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा थ्रू द बैटरी Q इक्वल टू CV, एंड C इज द 5c by 3 into the potential difference is the V। So the charge flow through the battery is 5cv by 3। That is the charge flow through the battery है ना। चार्ज कैसे होता है c into v, कैपेसिटेंस बिटवीन द बैटरी इज द c इक्विवेलेंट। c इक्विवेलेंट कितना आया 5c by 3, पोटेंशियल डिफरेंस कितना v है ना। तो चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी कितना होगा q इक्वल टू सी वी है ना। cv कितना होगा, c इज द c इक्विवेलेंट इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, दैट इज योर टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू द बैटरी वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस मेथड है ना। एंड फाइनली अगर कोई आपसे पूछे बताओ वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन क्या है, चार्ज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा एक काम हो गया। नेक्स्ट थिंग ये है ना, कि सारे प्लेट से बताओ चार्ज कितना है, चाहे अंदर हो या बाहर। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा टास्क है ना, उसको कैसे करते हैं हम लोग ध्यान से देखते हैं।
सो ओके, अच्छा स्टार्ट है कि ओके। तो नेक्स्ट थिंग इज फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। तो देखो फिर से वही सारे काम करने वाले हैं हम लोग, है ना, कि जो भी इस पॉइंट से कनेक्टेड होंगे प्लेट्स उसको कंसीडर करना है हमें, है ना। देखो इस पॉइंट से कौन सा कनेक्टेड है, देखो हमें चाहिए क्या, x का पोटेंशियल, है ना। तो x क्या है, यहाँ का और यहाँ का। देखो ऑलरेडी इसका पोटेंशियल पता है हमें v, इसका पोटेंशियल पता है 0 x 0 x। इट मीन्स क्या, ओनली x इज अननोन, ऑल थिंग जितने पॉइंट्स हैं सब क्या है, नोन है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, है ना। ओके, देयर आर 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद दिस पॉइंट। ये कैपेसिटर इससे कनेक्टेड नहीं है ना। तो हम लोग चार्ज जो लिखोगे ना, चार्ज कंजर्वेशन लिखते हैं हम लोग, उसी प्लेट को लिखेंगे जो जिससे ये कनेक्टेड होगा, ये पॉइंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस सी सी सी। ओके, देखो इस प्लेट के यहाँ का पोटेंशियल कितना है, पॉजिटिव पोटेंशियल कितना है x, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल कितना है 0। इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल कितना x, नेगेटिव पोटेंशियल कितना 0। फॉर दिस प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल इज x, नेगेटिव पोटेंशियल इज 0, है ना। सिमिलर वे में एक्चुअल में कैपेसिटर कुछ ऐसा है ना। इसका एक प्लेट पोटेंशियल कितना है x, सेकेंड प्लेट का पोटेंशियल कितना है 0, है ना। तो हमें सारे कैपेसिटर्स जो इसके साथ अटैच हैं उनका हमें पता है ना, पोटेंशियल, ठीक है। वन प्लेट कनेक्टेड विथ x, अदर इज कनेक्टेड विथ 0, है ना। सिमिलर फॉर दिस, ठीक है। सो वी विल राइट हेयर द चार्ज कंजर्वेशन दैट इनिशियली, अगर चार्ज इनिशियली कितने थे 0, देन आफ्टर दैट भी कितने होंगे 0। ओके, सो वी आर यूजिंग द चार्ज कंजर्वेशन एट दिस पॉइंट फॉर 3 कैपेसिटर्स connected with this node. Okay, so just write down let's assume, है ना, इस पे चार्ज कितना रहा होगा Q1, इस पे चार्ज कितना रहा होगा Q1, इस पे चार्ज कितना Q2, इस पे चार्ज कितना Q3, ठीक है। Q1 Q2 Q3 का मतलब ये हुआ कि चार्ज किस पे, पॉजिटिव पे कितना Q1, नेगेटिव पे कितना -Q1, पॉजिटिव Q2, नेगेटिव पे -Q2, है ना। अंडरस्टूड है। ओके, सो वी कैन राइट हियर दैट Q1 + Q2 + Q3 = 0, ठीक है। Q1 क्या होता है, Q1 इज द चार्ज, ठीक है। फॉर दिस कैपेसिटर देखो आप यहाँ पे, है ना, फॉर दिस कैपेसिटर इसका पोटेंशियल कितना है x, इधर का पोटेंशियल देखो। फॉर दिस कैपेसिटर दिस प्लेट इज कनेक्टेड विथ x, दिस प्लेट इज कनेक्टेड विथ v, कैपेसिटी इज c, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज लिखा हमने क्या, Q1 का वैल्यू क्या होता है, Q इज द चार्ज क्या होता है C × V, C क्या, कैपेसिटी, V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। इट मीन्स क्या, हायर पोटेंशियल इज x माइनस क्या, लोअर पोटेंशियल। जस्ट राइट डाउन C × x - V, है ना। चार्ज इज कैपेसिटी into potential difference. Potential difference is the potential difference between the 2 points, है ना, 2 plates. Let assume x is the higher potential, v is the lower potential. So Q1 will become C × x - v, C × x - v, ठीक है। सिमिलर वे में, है ना, ये कैपेसिटर है, ये कनेक्टेड Q3 के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका ये पोटेंशियल कितना है Q, 0, और ये पोटेंशियल कितना है x, कैपेसिटी कितनी दिस, हाँ। तो Q3 चार्ज बोलोगे क्या होगा, कैपेसिटी इनटू क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैं बोलूँ किसके बारे में, Q2 के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पोटेंशियल x, अदर इज 0, कैपेसिटी इज C, Q2 का वैल्यू क्या, चार्ज इज द C × V, x × x - 0। इट मीन्स क्या, द चार्ज फॉर दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर इज सेम, Q2 Q3 क्या है, सेम है, हाँ। बस लिख देता हूँ मैं इसका वैल्यू। Q1 इज द चार्ज ऑन दिस प्लेट, इट विल बिकम C × पोटेंशियल डिफरेंस इज हायर माइनस लोअर, इट मीन्स क्या, x - v, ठीक है। फॉर Q2 इज दिस चार्ज, है ना, ऑन द पॉजिटिव प्लेट, पोटेंशियल कैपेसिटी × पोटेंशियल डिफरेंस इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर इज x - lower is 0. For this plate Q3 is capacity C × higher minus lower. Higher plate
is x, lower plate has potential 0 है ना, x minus 0 that is 0 है ना. So by using this है ना we can find easily value of x है ना. C कॉमन ले लो, हटाओ उसको है ना, तो क्या बचेगा x minus b, तो यहाँ पे क्या बचा आपका x plus x equal to 0, x minus b plus x plus x, it means क्या x equal to v by 3. ठीक है, x का वैल्यू कितना आया v by 3 है ना. तो एक्चुअल में क्या मिला आपको, आपको मिला क्या, ये प्लेट का पोटेंशियल कितना है वो मिल चुका है आपको. ठीक है, ये प्लेट का पोटेंशियल कितना है वो मिल गया है ना. तो हमें उस प्लेट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, कर लिया हमने. ठीक है, तो पोटेंशियल आपको ईच प्लेट का पता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो एक जो टास्क था है ना कि डिफरेंट प्लेट्स का पोटेंशियल बताओ, ये भी पूछ सकता है आपसे है ना. तो इसका पोटेंशियल जो था x और x का वैल्यू कितना आया v by 3 है ना. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है v by 3, x का वैल्यू कितना आया v by 3 है ना. तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. ठीक है, x को हटा के इसका पोटेंशियल कितना है v by 3. ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना है तो v by 3. ठीक है, सुनो ईच प्लेट का पोटेंशियल चाहिए था वो हमें मिल रखा है. ठीक है, इस प्लेट का पोटेंशियल कितना 0, इस प्लेट का पोटेंशियल कितना v by 3, इसका कितना 0, इसका कितना v, इसका कितना v by 3 है ना. सो वी हैव पोटेंशियल ऑन ईच प्लेट. ठीक है, कैपेसिटी बिटवीन द प्लेट्स, दो चीज़ पता है हमें. पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, देखो सिंपल सी बात है ना, बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है ना. तो हम लोग पोटेंशियल का काम हो रखा है, चार्ज निकालना आसान होता है. ठीक है, उसका जो नेक्स्ट कुछ इसका है एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, वो करेंगे कहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार देखो ध्यान से, नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा रिलैक्स करो. ठीक है, टेंशन मत लेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बार पढ़ने दो है ना, उसके बाद फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा सब कुछ. ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से कंटिन्यू करेंगे. बाय.